हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और हम कल की क्लास में पढ़े थे रीजनिंग में फर्स्ट हाफ रिवर्स तक पढ़े थे। आज हम उसके आगे शुरू करेंगे। तो आज पढ़ना है हमको सेकेंड हाफ रिवर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। तो क्या है हमारा सेकेंड हाफ रिवर्स। ठीक है, हम पढ़ेंगे आज सेकेंड हाफ रिवर्स। सेकेंड हाफ रिवर्स में क्या होता है, ए से लेके एम तक, और जो हमारा सेकेंड हाफ होता है उसको हम रिवर्स कर देते हैं, यानी जेड से लेके एन तक। ठीक है, ये होता है हमारा सेकेंड हाफ। चलिए पहले हम पूरा अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं सेकेंड हाफ रिवर्स के फॉर्मेट में, फिर उसके बाद इसके नियम को देखेंगे कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट हाफ। इसके बाद सेकेंड हाफ को हम रिवर्स करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ से हम जेड वाई एक्स डब्ल्यू बी यू यू फिर टी एस आर क्यू टी ओ और एन। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड हाफ रिवर्स। ठीक है, तो हम इस साइड से अगर इधर जाएंगे तो ये क्या होगा हमारा, ये लेफ्ट साइड होगा और इधर राइट साइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें अगर सेकेंड हाफ में हम एक नोट लिखेंगे और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, हम नोट डाल के एक लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यदि प्रश्न सेकेंड हाफ रिवर्स का हो और जो वैल्यू है बाएं छोर से 13 या 13 से कम आए तो हम सीधे उत्तर देते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न सेकेंड हाफ रिवर्स का हो और वैल्यू है जो बाएं छोर से 13 या 13 से कम आए तो हम सीधे उसका उत्तर देते हैं। और यदि 13 से अधिक आए, ठीक है, 13 से अधिक आए तो एक बार हम 40 से घटाकर उत्तर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं, फिर हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यदि यदि प्रश्न सेकेंड हाफ रिवर्स का हो और वैल्यू बाएं छोर से 13 या 13 से कम आए तो हम क्या करते हैं, तो हम सीधे उत्तर देते हैं। ठीक है, सीधे उत्तर देते हैं। और और यदि यदि वैल्यू 13 से अधिक आए, 13 से अधिक आए आए तो क्या करते हैं, तो एक बार हम 40 से उस वैल्यू को 40 में से, ठीक है, यहाँ 40 में से उस वैल्यू को घटाकर उत्तर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा जब क्वेश्चन हो कि हमारा सेकेंड हाफ रिवर्स का हो तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम इसका
क्वेश्चन लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे हमने लिखा क्वेश्चन, हम लिखते हैं कि यदि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश, ठीक है, द्वितीय अर्धांश की अक्षरों को क्या करते हैं हम, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो, ठीक है। तो हम क्वेश्चन तो बाएं से 15वें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या दिया है कि बाएं से 15वां यानी लेफ्ट से 15, फिर उसके बाद कि दाएं सातवां यानी के बाद राइट, क्या दाएं से सातवां, फिर उसके बाद सातवां अक्षर के बाएं तीसरा, ठीक है, यानी लेफ्ट से तीसरा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमने बताया था कि सबसे पहले हम पहली स्थिति को लेके चलते हैं, और अगर लेफ्ट और राइट दिया हो तो हम क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू को जोड़ देते हैं। तो हम लिखेंगे लेफ्ट 15 प्लस 7, पहले दो दो को लेके चलते हैं, फिर यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22, ठीक है, 22 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे लेफ्ट 3। अब दोनों लेफ्ट लेफ्ट है तो क्या होगा, दोनों लेफ्ट लेफ्ट है तो ये माइनस होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 माइनस 3। अब इस कितना आ गया हमारा, लेफ्ट से 19वां। तो ये क्या है, इसमें है कि ये वैल्यू कितनी आई है, 13 से अधिक आई है। तो 13 से अधिक आई है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 40 से 19 को माइनस कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, लेफ्ट से ये 21 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट से 21 आ जाएगा तो हमको लेफ्ट से 21 नंबर काउंट करने में आसानी होगी। तो लेफ्ट से 21 नंबर कौन सा हमारा अक्षर होगा, ये होगा हमारा यू, ठीक है। यू हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ठीक है, तो हम लिखते हैं क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं, ठीक है, 15वें अक्षर के दाएं क्या होगा, 15वें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के बाएं सातवां अक्षर
कौन सा होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इसको हम तो क्या दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15 में, यानी राइट से 15 में, फिर उसके बाद फिर दाएं से तीसरे, यानी फिर राइट से तीसरे, और फिर उसके बाद बाएं से 7वें, यानी लेफ्ट से 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम राइट। ठीक है, ये दोनों राइट राइट है, तो क्या होगा, ये माइनस होगा 15 - 3, और फिर उसके बाद लेफ्ट है तो ये क्या होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, तो अब हमारी वैल्यू कितने आ जाएगी, राइट से 19। ठीक है, राइट से 19 आ जाएगी। तो हमने आपको बताया था कि अगर वैल्यू हमारी राइट से पूछे, ठीक है, अगर हमको राइट से अक्षर बताना हो तो हम क्या करते हैं, हम जितनी राइट की वैल्यू है उसको हम 27 से माइनस कर देते हैं, यानी 27 में से उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे राइट, उसको हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगी हमारी, अगर 27 में से हम 19 को माइनस करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी कैसे, लेफ्ट से आ जाएगी। तो लेफ्ट से हमको अक्षर गिनने में आसानी होती है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो हम 27 से माइनस करेंगे तो लेफ्ट 27 माइनस 19 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, लेफ्ट से आ जाएगा ये हमारा 8वां अक्षर। लेफ्ट से हमारा 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो लेफ्ट से हमारा 8वां अक्षर होगा एच। ठीक है, एच हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। तो आगे हम पढ़ेंगे, अगला है हमारा बोथ हाफ रिवर्स। ठीक है, अगला क्या है हमारा, बोथ हाफ रिवर्स। बोथ हाफ रिवर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा बोथ हाफ रिवर्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम जो फर्स्ट हाफ है और सेकंड हाफ है उन दोनों को हम रिवर्स में लिख देते हैं। तो फर्स्ट हाफ को हम एम से लेके ए तक लिखेंगे और सेकंड हाफ को जेड से लेके एन तक। ठीक है, चलिए पहले हम अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके नियम को देखेंगे। ठीक है, कि ये इसके मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लिखते हैं एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी और ये हो गया हमारा फर्स्ट हाफ रिवर्स। इसको इतना, फिर इसके बाद जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड हाफ। ठीक है, इधर क्या होगा हमारा, इधर होगा लेफ्ट और इधर होगा हमारा राइट। ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट और राइट। ठीक है, बोथ हाफ रिवर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको नियम बताते हैं कि अगर अगर लेफ्ट और राइट का योग 13 या 13 से कम आए तो हम क्या करेंगे, हम उसकी वैल्यू को हम 14 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, और अगर लेफ्ट और राइट का योग 13 से अधिक आए तो हम क्या करेंगे, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि उसको हम 40 में से लेफ्ट और राइट के मान को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो हमारा मान क्या हो जाएगा, वो हमारा मान बन जाएगा लेफ्ट में। ठीक है, चलिए इसको हम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ नोट डाल के लिखते हैं। ठीक है, यदि
यदि प्रश्न क्या है, बोथ ऑफ रिवर्स का हो, ठीक है, और वैल्यू, ठीक है, और वैल्यू 13 वैल्यू बाएं छोर से, ठीक है, वैल्यू बाएं छोर से 13 या 13 से कम आए तो हम क्या करते हैं, तो हम वैल्यू को 14 में से घटाकर उत्तर देते हैं, ठीक है, और यदि वैल्यू बाएं छोर से 13 से अधिक आए, तो हम क्या करते हैं, तो हम वैल्यू को 40 में से घटाकर क्या देते हैं, उत्तर देते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। हम क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। पहले लिखते हैं हम यहाँ पे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला की दोनों अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो, ठीक है, अगर विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 12वां अक्षर के दाएं चौथे अक्षर के दाएं ठीक है, दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, पहले बाएं से 12वां, ठीक है, यानी लेफ्ट से 12 अक्षर के दाएं चौथा यानी राइट से चौथा, फिर के दाएं दूसरा यानी फिर राइट से दूसरा नंबर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहली स्थिति लेके चलेंगे, यानी हम लिखेंगे लेफ्ट, और ये लेफ्ट और राइट है तो ये क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू जोड़ेगी, और फिर ये भी क्या होगा, राइट है तो यहाँ भी इसकी वैल्यू जोड़ेगी, ठीक है। तो अब कितना आ गया, तो ये आ जाएगा हमारा लेफ्ट से 18, ठीक है, लेफ्ट से 18। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि अगर वैल्यू 13 से ज़्यादा आए तो हम क्या करते हैं, तो हम उसको लेफ्ट से, यानी उस वैल्यू को हम 40 से माइनस करते हैं
तो हमारे जो वैल्यू आएगी लेफ्ट से वो हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए हम इसको लिखते हैं। तो लेफ्ट से 40 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा, लेफ्ट से आएगा हमारा 22। ठीक है, तो लेफ्ट से 22वां अक्षर कौन सा होगा हमारा, वो होगा हमारा भी। ठीक है, हमारा भी है, हमारा आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसको, इसी टाइप का। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम कि बाएं से सॉरी दाएं से दाएं से ठीक है, दाएं से 15वें अक्षर की बाएं पांचवें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा। ठीक है, हमको बताना है। तो क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि दाएं से यानी राइट से 15वां, और फिर उसके बाद बाएं से यानी लेफ्ट से 5वां, फिर उसके बाद बाएं से यानी फिर लेफ्ट से दूसरा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम पहली स्थिति लेंगे, यानी हम लिखेंगे राइट। ठीक है, राइट के बाद राइट और लेफ्ट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जुड़ेगी 15 + 5, और फिर ये राइट और ये लेफ्ट है तो इसकी वैल्यू भी जुड़ेगी। ठीक है, तो अब कितना आ गया, हमारा आ जाएगा राइट से 22 नंबर। ठीक है, ये हो गया राइट से 22 नंबर। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर राइट से पूछे, ठीक है, राइट से अक्षर काउंट करने को दे तो हम क्या करते हैं, हम इसको चेंज कर लेते हैं लेफ्ट में, लेफ्ट से काउंट करने के लिए। क्योंकि राइट से अगर काउंट करेंगे तो हमको पूरी अल्फ़ाबेट लिखनी पड़ेगी या हमको ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, तो इसलिए हम उसको लेफ्ट के में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या है कि जो राइट वाली वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं, 27 में से राइट वाली वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है लेफ्ट में। ठीक है, चलिए हम करते हैं इसको। तो हम करेंगे लेफ्ट से 27 माइनस 22, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट से 5वां। ठीक है, अब लेफ्ट से 5वां हो गया। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया है पहले ही कि इसका दोनों है, मतलब ये क्वेश्चन है हमारा बोथ हाफ रिवर्स का, तो हमको लेफ्ट से 5वां बताना है। तो हमने अभी आपको नियम बताया कि अगर अगर जो वैल्यू है 13 या 13 से कम आए तो हम क्या करते हैं, तो जो वैल्यू आई है उसको हम 14 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट से 14 माइनस 5 कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी, लेफ्ट से 9वीं आ जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट से 9वीं आ गई। तो अब लेफ्ट से 9वां अक्षर कौन सा होता है, वो होता है हमारा आई। ठीक है, आई हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें कि इसको हम फिर से आपको अगली वीडियो में हम और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं हम। आगे है हमारा मिडिल टर्म। ठीक है, अगला क्या है हमारा, तो अगला है हमारा मिडिल टर्म। ठीक है, चलिए उसको लिखते हैं हम। अगला है हमारा मिडिल मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म को हिंदी में क्या कहते हैं, मध्य पद।
मिडिल टर्म को हमको बोलते हैं मध्य पद हिंदी में। तो ये देखते हैं कि मिडिल टर्म के अंतर्गत कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखते हैं हम इसको। तो इसके अंतर्गत दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से? पहला है कितने अक्षर होंगे। ठीक है, कितने कितने अक्षर होंगे। पहले तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है, दूसरा कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या है? पहला है कितने अक्षर होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। कौन कौन से? उसको लिखते हैं हम। पहला होता है कि जब ऑर्डर सेम ना हो। जब ऑर्डर सेम ना हो, यानी क्या हो? लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट। ठीक है, फिर दूसरा होता है कि जब ऑर्डर सेम हो। जब ऑर्डर सेम हो, यानी लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट। ठीक है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं पहले। और सॉरी, यहाँ पे राइट होगा। तो पहला हम पढ़ते हैं कि जब जब ऑर्डर सेम ना हो। ठीक है, जब ऑर्डर सेम ना हो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना पूरा अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, ये हो गया हमारा अल्फ़ाबेट। इधर क्या होगा? इधर से लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा। तो क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन में अगर लेफ्ट और राइट का योग लेफ्ट और राइट का योग 26 से कम आता है, तो क्या करते हैं हम? उसको हम जो लेफ्ट और राइट के योग के वैल्यू को हम 26 में से माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। और अगर लेफ्ट और राइट की वैल्यू का योग अगर 28 से अधिक आता है, तो हम क्या करते हैं? तो हम लेफ्ट और राइट के योग में से 28 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसी को हम लिख लेते हैं नोट डाल के। जब लेफ्ट और राइट का योग, ठीक है, लेफ्ट और राइट का योग 26 से कम हो कम हो तो हम आंसर आंसर लाने के लिए क्या करते हैं? तो हम 26 में से, ठीक है, 26 में से लेफ्ट और राइट के योग को घटा देते हैं फिर हम उसका उत्तर देते हैं। ठीक है, और दूसरा है जब लेफ्ट और राइट का योग
28 से अधिक हो तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट के योग में से 28 को घटाकर उत्तर देते हैं। ठीक है, जब लेफ्ट और राइट का योग 26 से कम हो तो हम क्या करते हैं, 26 में से लेफ्ट और राइट के योग को घटाकर उत्तर देते हैं। और जब लेफ्ट और राइट का योग 28 से अधिक हो तो लेफ्ट और राइट के योग में से हम 28 को घटाकर उत्तर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एक और चीज आती है कि अगर हम यहाँ लिखते हैं लेफ्ट और राइट, अगर क्वेश्चन दे कि लेफ्ट से 12 और राइट से 14 तो पूछे कि इनके बीच कितने अक्षर होते हैं। तो अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 26 आएगा। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन से देखते हैं तो यहाँ से देखते हैं, अगर हम लेफ्ट से क्या करेंगे, 12वां अक्षर गिनेंगे, कौन सा होगा, हमारा होगा एल। ठीक है, अगर यही हम राइट से गिनेंगे तो कौन सा अक्षर आएगा, ये एल होगा, 14वां अक्षर। ठीक है, गिनते हैं हम, जैसे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। 12 यहाँ पे कौन सा आ रहा है, यल आ रहा है हमारा। ठीक है, 12 नंबर पे यल आ रहा है। अगर वही हम राइट से इसको गिनेंगे तो ये चौथे नंबर पे आएगा यल, ये आएगा। अगर लेफ्ट से गिनेंगे तो ये 12वें नंबर पे आएगा, और राइट से गिनेंगे तो ये 14वें नंबर पे आएगा। तो अगर लेफ्ट और राइट क्वेश्चन ऐसे पूछे कि लेफ्ट से 12 और राइट से 14 तो क्या होगा, इसका मान 26 आएगा। तो इनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होगा। या ऐसे ही, या अगर लेफ्ट से 12 पूछे और राइट से 15 पूछे तो इसका योग कितना होगा, 27। ठीक है, तभी भी इन दोनों के बीच कोई अक्षर नहीं होगा। कैसे, चलिए इसको भी हम यहाँ से देखते हैं। तो हम इधर लेफ्ट से गिनेंगे तो कौन सा आएगा, यल हमारा 12वें नंबर पे आएगा। ठीक है, और अगर राइट से हम 15वां अक्षर को गिनेंगे तो कौन सा आएगा, हमारा के आएगा। तो इन दोनों के बीच कोई अक्षर है नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, यहाँ भी कोई अक्षर हैं और सॉल्व करते हैं तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें तथा दाएं से 8वें अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर होंगे। ठीक है, कुल कितने अक्षर होंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या बोल रहा है कि बाएं से 7वें यानी लेफ्ट से 7वां तथा दाएं से 8वें यानी राइट से 8वां, ये अक्षर मध्य कुल के मध्य कुल कितने अक्षर होंगे। ठीक है, तो पहले स्थिति लेके चलेंगे। तो ये लेफ्ट है और ये लेफ्ट और राइट है, तो हम इनका योग करेंगे, 11 + 8 करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 15। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि अगर लेफ्ट और राइट का योग 26 से कम आता है तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट और राइट के योग को 26 में से माइनस कर देंगे। ठीक है,
तो हम लिखते हैं यहाँ पे लेफ्ट 26 माइनस 15 कर देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 11। ठीक है, तो कितने अक्षर होंगे, बाएं से 7वें तथा दाएं से 8वें अक्षर के मध्य कुल 11 अक्षर होंगे। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। चलिए और एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वां 17वें 17वें अक्षर, ठीक है, अक्षर नहीं होगा, 17वें अक्षर तथा बाएं से 21वें अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर होंगे। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, दाएं से 17वें यानी राइट से 17, फिर उसके बाद बाएं से 21वें यानी लेफ्ट से 21 नंबर। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट है तो इनका वैल्यू क्या होगा, इनका जुड़ेगा तो हम राइट लिखेंगे 17 प्लस 21। ठीक है, ये हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, राइट से 38। ठीक है, तो हमने क्या बताया था अभी रूल, कि अगर राइट और लेफ्ट की वैल्यू का योग अगर 28, ठीक है, 28 से अधिक हो तो हम क्या करते हैं कि राइट और लेफ्ट के वैल्यू के योग में से हम क्या करते हैं, 28 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम इसको। तो हम यहाँ पे राइट से 38 माइनस 28 करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, हमारा आएगा 10। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारा 10 आंसर हो गया। दाएं से 17वें तथा बाएं से 21वें अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर होंगे, तो होंगे हमारे कुल 10 अक्षर। ठीक है, तो ये तो हो गया कि जब ऑर्डर सेम नहीं होता है। तो आगे पढ़ते हैं हम कि जब ऑर्डर सेम होता है तो क्या होता है। ठीक है, दूसरा नंबर है कि जब ऑर्डर सेम हो तो, ठीक है, जब ऑर्डर सेम हो तो क्या होता है, इसमें लेफ्ट और राइट होता है। तो जब ऑर्डर सेम हो तो हम क्या करते हैं कि जो बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को घटाकर उसमें से एक माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम लिख लेते हैं नोट करके कि ऐसे प्रश्नों में बड़े वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा देते हैं, घटा देने के बाद फिर उसमें से एक घटा देते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं आंसर कैसे आएगा, तो आएगा बिगर माइनस स्मॉलर -1 करेंगे तो हमारा आंसर
आ जाएगा। चलिए हम इसको एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा, जब क्वेश्चन लिख रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें तथा बाएं से 9वें अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर होंगे? के मध्य कुल कितने अक्षर होंगे? ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो क्या पूछा है कि बाएं से 17वें यानी लेफ्ट से 17, फिर उसके बाद बाएं से 9वें यानी लेफ्ट से 9। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले वाला रूल एंड लेफ्ट है तो माइनस करेंगे, और तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से 17 माइनस 9। फिर उसके बाद हमने भी फार्मूला बताया था कि आंसर लाने के लिए क्या करते हैं हम, बिगर माइनस स्मॉलर फिर -1 करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ -1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बाएं से 17वें तथा बाएं से 9वें अक्षर के मध्य कुल कितने होंगे, 7 अक्षर होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हम आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, दूसरा नंबर हमारा था कि कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें भी हम दो वही दो तरह से पढ़ते हैं। पहला होता है कि जब ऑर्डर सेम ना हो। ठीक है, और दूसरा होता है जब ऑर्डर सेम हो। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में हम बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला है हमारा कि जब ऑर्डर सेम ना हो। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि दाएं को बाएं में बदल देते हैं और फिर बाएं को बाएं में जोड़कर 2 से भाग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि इस तरह के प्रश्न में हम दाएं को बाएं में बदल देते हैं, फिर बाएं को बाएं में जोड़कर 2 से भाग देते हैं, और जो भागफल आता है वो बाएं छोर से उस क्रम का अक्षर ही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम अच्छे से इसको एग्जाम्पल से समझाएंगे तो समझ में आएगा। चलिए लिखते हैं। इस तरह के प्रश्नों में हम दाएं को क्या करते हैं, दाएं को बाएं में बदल देते हैं, फिर बाएं को बाएं में जोड़कर 2 से भाग करते हैं। ठीक है, भाग करते हैं
जो भागफल आता है, जो भागफल आता है वो क्या होता है, बाएं छोर से, वह बाएं छोर से उस क्रम का अक्षर ही क्या होता है, हमारा उत्तर होता है। अक्षर ही हमारा उत्तर होता है। ठीक है, चलिए इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें तथा दाएं से 7वें अक्षर के बीच, दाएं अक्षर के ठीक बीच बीचों बीच, ठीक है, ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो हमने लिखा, तो क्या है क्वेश्चन में कि बाएं से 10वें, यानी लेफ्ट से 10वां, और दाएं से 7वें, यानी राइट से 7 नंबर। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, हमने बताया था कि जो दाया है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बाएं में बदल लेते हैं। तो बाएं में बदलने के लिए हमने क्या बताया था, बाएं में बदलने के लिए हमने उसको हम 27 में से जो राइट की वैल्यू है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो हमारी लेफ्ट की वैल्यू में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो लेफ्ट की वैल्यू में चेंज करने के लिए लेफ्ट से 27 माइनस 7 करेंगे, ये कितना आ जाएगा, लेफ्ट से 20 आ जाएगा, और यहाँ पे ये लेफ्ट से 10 है पहले से। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि अब इसके बाद जब हम राइट वाली की वैल्यू हम बदल लेते हैं, तो इन दोनों को हम, जो बाएं वाली वैल्यू है, इन दोनों को जोड़ के अब क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। इन दोनों की वैल्यू को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 + 20 बटे में 2, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन कौन सा होगा, 15 में होगा, वो हमारा आंसर होगा। हम क्वेश्चन लिखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें तथा दाएं से 15वें अक्षर, के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है, बाएं से यानी लेफ्ट से 9वां और राइट से 15वां। तो हम क्या करेंगे, राइट को हम लेफ्ट में चेंज करेंगे, तो इसको हम 27 माइनस 15 करेंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट से हमारा 12 नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट से 12। अब क्या करेंगे, हमने बताया था कि इन दोनों की वैल्यू को हम जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 12 कितना हो जाएगा, 21। और फिर इसमें क्या करते हैं, हम
2 से भाग देते हैं। तो अब यहाँ हम भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा आएगा 10.5। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन ये होगी कि अब तो यहाँ पे 10.5 आ गया, और हम अभी ये कैसे पता करेंगे कि इनके बीच ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि 10 नंबर पे हमारा कौन सा अक्षर आ रहा है। तो ये होगा हमारा 10 नंबर पे होगा हमारा जे, और जे के बाद हम एक और उसका अगला हम अक्षर ले लेते हैं। ठीक है, तो जे के बाद क्या आता है, जे के बाद आता है के। तो हमारा आंसर क्या होगा, जे और के, आंसर हमारा यही होगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम। तो आगे पढ़ेंगे अब में हमारा जब ऑर्डर सेम हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सेम हो मतलब लेफ्ट लेफ्ट हो और राइट राइट हो। ठीक है, तो अगर ऑर्डर सेम हो यानी लेफ्ट की वैल्यू दी हो, फिर उसके बाद लेफ्ट की फिर वैल्यू दी हो, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस लेफ्ट करके में 2 का भाग दे देंगे। तो जो भागफल आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर आंसर हो राइट राइट दिया हो तो राइट राइट को हम वैल्यू को जोड़ के 2 से भाग देंगे। ठीक है, और जो वैल्यू आएगी, ठीक है, जो वैल्यू आएगी राइट की, तो हमने कहा था, बताया था कि अगर राइट से गिनना हो तो हम उसको क्या कर लेते हैं, उसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा हमारा, तो हमारा होगा, तो हम इसको डायरेक्ट एक फार्मूले की तरह लिख देते हैं। ठीक है, कि 27 माइनस राइट प्लस राइट बटे में 2। ठीक है, अब जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं तो दें और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो अगर पूछे कि लेफ्ट से 10वां और लेफ्ट से 24वें, ठीक है, अच्छा के बीच में कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों के वैल्यू को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 24 हो जाएगा हमारा 34, और इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 17। ठीक है, तो 17 पे हम लेफ्ट से 17 काउंट करेंगे तो कौन सा वर्ड आएगा हमारा, कौन सा अक्षर आएगा, तो होगा हमारा क्यू। क्यू हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं इसी में कि अगर हमको वैल्यू दिया हो कि राइट से 17 और फिर राइट से 7, तो इनके बीच कौन सा अक्षर आएगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के वैल्यू को हम पहले जोड़ेंगे, फिर उसको हम 27 में से घटा देंगे। ठीक है, तो हमने फार्मूला क्या बताया था कि 27 माइनस राइट प्लस राइट बाई 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 27 माइनस राइट 17 प्लस 7 बाई 2, कितना हो जाएगा, 27 माइनस कितना हो जाएगा, 27 माइनस 12, कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा हमारा, ये होगा लेफ्ट से। ठीक है, ये भी लेफ्ट से आएगा, तो लेफ्ट से आएगा, लेफ्ट से हमारा 15 आएगा। लेफ्ट से हम 15वां अक्षर कौन सा होता है हमारा, तो लेफ्ट से हमारा 15वां अक्षर होता है ओ। ठीक है, वो हमारा आंसर होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, वो आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।